क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत इंसान कौन है? वह नहीं जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, बल्कि वह जिसने हार मानने से इनकार कर दिया हो। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करने आया हूँ जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, कभी हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। सोचिए, जब एक बीज धरती के अंदर होता है तो उसे बाहर आने के लिए मिट्टी की परतों को चीरना पड़ता है। वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है और उसे नहीं पता होता कि बाहर सूरज है भी या नहीं, लेकिन वह रुकता नहीं। अगर वह बीज हार मान ले तो क्या कभी वह एक विशाल वृक्ष बन पाएगा? हम में से बहुत से लोग किसी नए प्रोजेक्ट, नई आदत या नए सपने की शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली बाधा आती है हम पीछे हट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि शुरुआत का कठिन होना इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। घर्षण वहीं होता है जहां गति होती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, जब आपका मन कहे कि अब नहीं हो पाएगा तो बुद्ध की इस बात को याद करना, वह कठिन समय अंत नहीं है, वह आपकी परीक्षा है। क्या आप इस परीक्षा को पास करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, ये कहानी न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे आप अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात है, आप एक सुनसान सड़क पर चल रहे हैं। आपकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ 2 कदम आगे तक जा रही है। आप रुक जाते हैं क्योंकि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 कदम और चलते तो शायद आपको वह मंजिल मिल जाए जिसके लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जीवन भी ऐसे ही है दोस्तों, हम अक्सर अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब आकर रुक जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे मूर्तिकार की है जो हार मानने ही वाला था। राजा ने उसे राज्य के सबसे पुराने मंदिर के लिए भगवान बुद्ध की एक भव्य और शांति प्रतिमा बनाने का आदेश दिया था। मूर्तिकार को एक ऐसा पत्थर दिया गया था जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी से लाया गया था। वह पत्थर जितना विशाल था उतना कठोर भी था। मूर्तिकार ने पहले ही दिन काम शुरू कर दिया था। उसने अपनी सबसे तेज शैनी, सबसे भारी हथौड़ा लिया और पत्थर पर पहला वार किया। पत्थर से चिंगारी निकली, लेकिन उस पर एक खरोच तक नहीं आई। मूर्तिकार हैरान था। उसने दूसरा वार किया, तीसरा, चौथा। दिन ढल गया, लेकिन पत्थर वैसा का वैसा था। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। अब उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसका शरीर का हर अंग दर्द कर रहा था। गांव वाले उस पे हंस रहे थे, कह रहे थे, अरे मूर्ख, इस चट्टान को तो भगवान भी नहीं तोड़ सकते, तुम तो इंसान हो। वह कलाकार अपनी नींद खो चुका था। उसे सपने में भी वही पत्थर दिखता था। वह कई बार हार मानकर अपना सामान समेटने के लिए तैयार हो गया था। उसे लगता था कि शायद उसके हुनर में कमी है, शायद वह इसके लायक नहीं। तभी एक रात उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। वह सोचने लगा, क्या ये कठिन समय वास्तव में हार की चेतावनी है, जहाँ ये मेरी परीक्षा है? अगले दिन वह एक नए जोश के साथ मंदिर पहुंचा। उसने पत्थर की तरफ देखा और कहा, आज जहाँ तो ये टूटेगा, जहाँ मेरा इरादा टूटेगा। उसने प्रहार शुरू किया। 10, 20, 50, 100, 500। उसके हाथों में खून बहने लगा।
हथौड़ा भारी होता जा रहा था। वह 999 बार उस पत्थर पर प्रहार कर चुका था, लेकिन पत्थर वह अभी भी पत्थर ही था। मूर्तिकार थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसका आखिरी भरोसा टूट चुका था। उसने हथौड़ा दूर फेंक दिया और रोने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंख बंद हुई, उसे लगा कि पत्थर उसे बुला रहा है। एक आखिरी कोशिश। उसने कांपते हाथों से हथौड़ा उठाया। जे उसका 1000वां प्रहार था। उसने अपनी सारी बची हुई ताकत, सारा विश्वास, सारा दर्द उस आखिरी वार में लगा दिया। एक भयंकर आवाज के साथ वह विशाल पत्थर 2 हिस्सों में टूट गया। मूर्तिकार हैरान था। वह पत्थर जो 999 प्रहारों से नहीं हिला, वह आखिरी वार से कैसे टूट गया। सच यह था दोस्तों कि वह पत्थर उस आखिरी वार से नहीं टूटा। वह पत्थर उन पहले 999 वारों से कमजोर हो चुका था। वह टूट चुका था। बस उसे अलग होने के लिए एक आखिरी झटके की जरूरत थी। आप भी जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वह बेकार नहीं जा रहा। आप हर दिन उस पत्थर को कमजोर कर रहे हैं। जिस दिन आप रुक जाते हैं, वही दिन आपकी हार हो जाती है। हार मत मानिए। क्या पता आप 999 प्रहार पर हो और जीत सिर्फ एक आखिरी कोशिश दूर हो। दोस्तों, इस कहानी की सीख, असफलता का अर्थ ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं। इसका अर्थ ये है कि आपने अभी तक सफलता का स्वाद चखा नहीं। संघर्ष को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी तैयारी मानिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर उम्मीद की एक नई किरण जगाई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। ये मुझे बताता है कि मेरी कहानी आप तक पहुंच रही है। कमेंट बॉक्स में अभी जाकर अपना संकल्प लिखिए। मैं संघर्ष करूंगा, मैं जीतूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग आज हार मानने से इनकार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके फ़ोन पर सबसे पहले आएं, तो अभी सब्सक्राइबर के बटन को दबाकर घंटी बजाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी दूसरे को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा कठिन होती है। नमो बुद्धाय।